हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश प्रिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे 11 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या बैंक या अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेता कि दोस्तों हम इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन लाते रहते हैं डेली, तो आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता होगी। दोस्तों हमारे चैनल को प्रकाश पी जी के स्टडी मोड सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? दोस्तों इसका आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। इसका आंसर स्काई रूट। कौन सी एरोस्पेस कंपनी है भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? वो स्काई रूट एरोस्पेस रॉकेट लॉन्च करेगी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में तोंगखू अमोंग वर्ल्ड काउंट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दोस्तों इसका आंसर है नागालैंड। तोंगखू कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तोंगखू एमोंग वर्ल्ड अकाउंट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो वो राज्य करेगा नागालैंड राज्य। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, उद्देश्य। इसका उद्देश्य है कि पक्षियों को दस्ता करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यानी पक्षियों के उनके उनके बंदोबस्त के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तोंगखू एमोंग वर्ल्ड काउंट, इसका ये उद्देश्य है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने देश को कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? दोस्तों तो इसका आंसर दोस्तों 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। 50वें नंबर के ये न्यायाधीश बने हैं। और पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, चौथा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों सोने की एक समान कीमत वाला, यानी कि जो सोने की कीमत है वो हर राज्य में, हर जिले में एक जैसी होंगी, यानी पूरे राज्य में एक समान कीमत का वाला राज्य कौन सा बना है? तो वो राज्य बना है केरल राज्य। केरल राज्य बना है, इसका आंसर है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किया है गृह मंत्रालय, यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण दिवस इस मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। छठा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 7 नवंबर 2022 को किसने ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूल BATS यानी कि ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूल एप्लीकेशन लॉन्च किया? प्रसार भारती ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको कि किसने ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूल बॉट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों किसने किया है? ये प्रसार भारती ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन के बाद अपन बोलते सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव को कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों ये 553वां, यानी कि उनका जो उनकी जो जन्म तिथि से लगाकर अभी तक जो वर्ष बनाए गए हैं वो दोस्तों 553वां वर्ष अभी चल रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये याद रखना है कि इसमें कौन से गुरु हैं? तो इसमें दोस्तों गुरु का नाम है गुरु नानक देव, जो कि सिखों के प्रथम गुरु है गुरु नानक देव। वैसे सिखों के प्रथम गुरु अंगद थे, उसके बाद गुरु अंगद, फिर गुरु नानक, फिर अर्जुन देव, फिर रामदास, अमरदास, और तेग बहादुर, और ये, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों। तो मतलब कुल मिला के सिखों के 10 गुरु हुए हैं। चलो बढ़ते हैं। तो ये प्रथम, इसमें ध्यान रखना है प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। का प्रकाश उत्सव कौन सा मनाया गया है? 553वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। फिर आठवां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका दोस्तों आंसर मनाया गया है कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया, यानी कि अभी कल ही 9 नवंबर था, कल 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय कानूनी दिवस मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर नवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में कौन से पहले ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? दोस्तों MT वासुदेवन, मलयालम साहित्यकार। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हाल ही में पहले केरल ज्योति पुरस्कार, केरल का जो ज्योति पुरस्कार है के लिए चुना गया था, वो चुना गया है MT वासुदेवन को, जो मलयालम साहित्यकार है वो दोस्तों। 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, हाल ही में DRDO भारतीय नौसेना को सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन कौन सी सुविधा प्रारंभ की है? तो वो की है स्पेस। कौन सी की है? स्पेस। यानी हाल ही में DRDO ने हाल ही में भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण कौन सी सुविधा की है? तो और DRDO का मुख्यालय कहाँ है? ये है बेंगलुरु में, ये ध्यान रखना है। और DRDO की स्थापना 1956 में की हुई थी दोस्तों, शायद हाँ 1956 या 1954 में समथिंग की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये ध्यान रखना है। DRDO भारतीय नौसेना के लिए सोलर सिस्टम
सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा प्रारंभ की दोस्तों? तो ये स्पेस, ध्यान रखना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं 11वां क्वेश्चन दोस्तों। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया है? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश यानी कि विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में किया है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 के लोगों को का अनावरण किया है दोस्तों? तो ये किया है आंध्र, और ये याद रखना है ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023, और आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12वां क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ प्रारंभ हुई? दक्षिण कोरिया में हुई है। और हाल ही में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 दक्षिण कोरिया में प्रारंभ हुई दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते दोस्तों, हाल ही में किस सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति प्रारंभ की? दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरीके से बना हुआ है कि हाल ही में किस सरकार ने पारंपरिक कला जो कि को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 प्रारंभ की? तो राजस्थान ने की है। और पारंपरिक कला जो मान लीजिए राजस्थान के जो पारंपरिक जो कला है, चाहे वहाँ पे कठपुतली हो या चाहे वहाँ का मांडना हो या फिर जो भी है, उस जो वहाँ की कलाएँ हैं, जो भी वहाँ जो आर्ट्स हैं, उनको पुनर्जीवित यानी कि उनको पुनः जो धीरे धीरे वहाँ से जो परंपरा जो चली आ रही, चाहे वो नृत्य को लेकर हो, चाहे वो रंगीन या आर्ट से लेकर कोई सी भी हो, उसमें अगर जो भी वहाँ पे धीरे धीरे वो कम होती जा रही, तो उसको पुनः जीवित करने के लिए उन्होंने इस हस्तशिल्प यानी कि जो हाथों की जो कला है उसको हस्तशिल्प नीति 2022 को प्रारंभ किया है, तो वो है राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। 14वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर राज्य ने हाथी दस्तक ग्रहण करेगा? दोस्तों ग्रहण योजना का अनावरण करेगा दोस्तों, तमिलनाडु सरकार है। कौन सरकार है वो? हाल ही में किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दस्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो ये किया दोस्तों तमिलनाडु सरकार है। अब ये भी याद रखना है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। हाथी दस्तक ग्रहण करेगा, तो ये तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते दोस्तों 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्री उभरी है। कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि मुकेश अंबानी इसके मालिक है, जिसने हाल ही में फोर्ब्स रिपोर्ट में कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है, यानी कि वो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका याद रखना है आपको। और चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया उत्तराखंड। दोस्तों करंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई सी भी एग्जाम होती है उस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में जो 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 राज्य है, उन राज्य के जितने भी स्थापना दिवस है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप बुक में देखकर, चाहे कोई सी बुक से आप याद रख ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब करंट क्वेश्चन आता है तो आपको याद रहता है कि 9 नवंबर को कौन सा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये उत्तराखंड, क्योंकि 9 नवंबर राज्य को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उसका ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर यानी कि मतलब पहले खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, द विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है सेन वाटसन ने। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है, जिनका जो कौन है? सेन वाटसन इसके आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर के 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम से यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या बैंक किसी भी अदर का भी एग्जाम आपके लिए काफ़ी सहायता करें दोस्तों। आपने हमारे चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी मोटिव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो धन्यवाद दोस्तों।
हाल ही में फोक डेवलपमेंट कौन सी कंपनी। तो दोस्तों ये इसका आंसर है। आंसर इसका